brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। रीट जो परीक्षा थी उसके बाद से राजस्थान में पेपर लीक का पंडोरा बॉक्स खुला था और डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा वहीं से संघर्ष करते हुए नजर आए थे और रद्द कराने तक हमारी मुहिम जारी रही थी। हम जारोली के पीछे दौड़ रहे थे, परासर के पीछे दौड़ रहे थे, रामकृपाल मीणा के पीछे दौड़ रहे थे। हमारा मकसद था कि सच सामने आना चाहिए, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो 7 तालों में बंद होते हैं। अब देखिए विडंबना, देखिए डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और आज गोविंद सिंह डोटासरा पूरी सरकार पर यह सवाल उठा रहे हैं और मौजूद है सवाल उठाना जब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर गई थी कोर्ट में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए रीट से, तो फिर भजन लाल सरकार के दौरान अगर सरकारी वकील कहता है कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह साख पर सवाल उठता है, यह साख पर सवाल उठ रहा है कि सरकार बदल के हमने किया क्या है। सच में दोगलापन का पर्याय बन चुकी है भाजपा। गोविंद सिंह डोटासरा के शब्दों में कठोरता होती है। रीट पेपर लीक मामले में विपक्ष रहते भाजपा ने गला फाड़ फाड़ कर सीबीआई की जांच की मांग की, धरने प्रदर्शन किए और छात्र संघ संगठन एबीवीपी से हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र देखिए, आज ये लोग जब सत्ता में हैं तो सरकार ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान सा पता नहीं कौन सा विज्ञान पढ़कर आए हैं कि इन्हें पेपर लीक के जांच से लेकर सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होने तक की आपत्ति है, या फिर सरकार की भाषा है वकील को कहना ही पड़ेगा। मगर क्या ये जांचें कभी नहीं हो पाएगी? अब क्या रीट में परासर और रामगोपाल मीणा ही सारे खिलाड़ी थे? कमाल की बात है। भूपेंद्र बिश्नोई के नेटवर्क का भी पूरा खुलासा नहीं हो पाया और सुरेश ढाका मिल ही नहीं रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास चिट्ठी लिखनी चाहिए कि खोजा तो जाए, है कहां, या फिर इस मसले पर सब सहमत हैं। तुम्हारे सरकार रहे तो तुम आरोप लगा लेना, हमारी सरकार आए तो हम आरोप लगाते रहेंगे और जनता झुनझुना बजाती रहेगी। आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भजन लाल शर्मा ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भजन लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि 5 साल तक राजस्थान में पेपर लीक होते रहे और हमारे कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, मगर यह दिन तो ना आए जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गोविंद सिंह डोटासरा को करना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जलालत इन्हीं ने झेली थी बीजेपी के नेताओं के हाथों। तो आज तो बनता भी है इनका इस तरह से तीखेपन से हमला करना। मगर डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा कहां है? डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा जब कह रहे थे बीकानेर में कि हमारा समझौता हो गया, कहने का मतलब यही था, तब सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा बात पुरानी हो गई, मगर दिल में उनके घाव है और उस घाव को लिए हुए कहीं बैठे होंगे। रीट परीक्षा को लेकर भी जो फैसला आया उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। दरअसल समस्या क्या है कि सरकारें जहां पर नेताओं के नाम आ जाएं, बड़े अफसरों के नाम आ जाएं, वहां एक हो जाया करती हैं। अब नाराज घूमते फिरते हैं डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा कि अखिल अरोड़ा के खिलाफ हमने इतने गंभीर आरोप लगाए और कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि वो बार बार बातचीत में कहते हैं, अशोक गहलोत के समय भी वित्त के अधिकारी थे, इस समय भी वित्त के अधिकारी हैं। टीएन शर्मा जो एक एक्टिविस्ट हैं, वो
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, दस्तावेज जुटाकर दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनका भी फोन आता है कि भाई साहब आप भी चुप हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, करें क्या? कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अरोड़ा जी का भाई अरोड़ा जी दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, और अशोक गहलोत ने ये समझते हुए, जानते हुए सब कुछ तैयारी के साथ फिट किया था। इसीलिए भूपेश बघेल के यहां छापे पड़ जाते हैं। चन्नी के सीएम रहते हुए छापे पड़ गए, मगर अशोक गहलोत के यहां कभी छापे नहीं पड़े और न पड़ेंगे। इसलिए जो आएगा उसके ऊपर भी कभी नहीं पड़ेंगे। राजस्थान में ये दोस्ती फेविकोल से चिपकी हुई है, मगर इसका दंश जो है वो बेरोजगार झेलते हैं। भजनलाल शर्मा के सरकार के साख पर यह सवाल जब उठता है, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के याचिका के खिलाफ राज्य सरकार का रुख सरकारी वकील कोर्ट में रखता है।